रूस यूक्रेन युद्ध अपने बेहद ही नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। यूक्रेन के हाथ से अवदिव्का निकलने के बाद मानो यूक्रेनी फौज का मनोबल ही गिर गया है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति लगातार अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों से हथियार जल्द से जल्द भेजने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जंग के मैदान में यूक्रेनी सेना हथियारों की किल्लत से जूझ रही है। लेकिन इस सब के बीच अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे रूस में खलबली मची हुई है। दरअसल अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच करीब 10 साल पहले एक समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने रूसी बॉर्डर के पास एक खुफिया तंत्र स्थापित किया था, जिससे CIA रूस की गुप्त जानकारी इकट्ठा करके यूक्रेन की मदद कर रही थी। और इस समझौते को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि मौजूदा हालातों में यूक्रेन ने दशकों पुरानी यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुई इस गुप्त संधि पर एक बार फिर से अपना भरोसा जताया है। अखबार के मुताबिक 2014 में यूक्रेन और अमेरिका के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA रूस की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की ट्रेनिंग और संचार के उपकरण यूक्रेन को दे रही थी। इसके अलावा CIA ने रूस से लगते यूक्रेन बॉर्डर पर एक खुफिया जासूसी नेटवर्क भी स्थापित किया था। और यूक्रेन और अमेरिका के बीच ये समझौता उस वक्त हुआ था जब रूस के करीबी तत्कालीन यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया था और इसके ठीक बाद रूस ने क्राइमिया पर हमला कर दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस हेड वैलेंटाइन नेलुवेंशेंको ने पहले अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 से अपने देश की खुफिया एजेंसी को दोबारा बनाने के लिए 24 फरवरी 2014 को मदद मांगी थी। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन से जब ये समझौता किया था तो उस वक्त उसे इस बात का एहसास हो गया था कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी उसके लिए एक एसेट साबित हो सकती है और यही वजह थी कि उस वक्त CIA ने यूक्रेन की मदद का फैसला किया था और इसकी शुरुआत यूक्रेन को संचार उपकरण मुहैया कराने और उसको ट्रेनिंग देने से हुई थी। हालांकि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को भी इस साझेदारी पर शक था और आंशिक तौर पर वो ऐसी कोई सीमा पार नहीं करना चाहती थी जो रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए उकसाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसी वजह से CIA ने स्पष्ट कर दिया था कि वो यूक्रेन को रूस के खिलाफ घातक अभियान चलाने में मदद नहीं करेगी। इसको लेकर अमेरिका के एक अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि साझेदारी में हमने खुफिया जानकारी जुटाने के अभियानों और तेजी से आगे बढ़ने वाली चीजों के बीच अंतर किया है। हालांकि फरवरी 2022 के आक्रमण के बाद अमेरिका ने अपनी इन शर्तों को खत्म कर दिया था और राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने CIA को खुली छूट दे दी थी कि वो रूस के खिलाफ घातक अभियान चलाने के लिए यूक्रेन को खुफिया जानकारी मुहैया कराए और CIA ने यूक्रेन को रूस के उस प्लान की भी जानकारी दी थी जिसमें रूसी सेना एक साथ यूक्रेन के 6 शहरों पर हमला करने की प्लानिंग कर रही थी। इसके अलावा राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का काम तमाम करने की रूसी योजना का खुलासा भी CIA ने किया था। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का भी मानना है कि यूक्रेन युद्ध में CIA यूक्रेनी सेना को हमला करने में मदद कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले क्राइमिया में ब्लैक सी सैन्य अड्डे पर जब यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था तो उस वक्त भी रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन पर यूक्रेन को खुफिया जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगाया था। हालांकि इन दोनों ही देशों ने रूस के इन आरोपों को खारिज कर दिया था।